वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेडी है और ज्योग्राफी के सेशन में हमने स्टार्ट किया था ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ना। लास्ट सेशन में हमने सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम और इन सीक्वेंट ड्रेनेज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सीक्वेंट ड्रेनेज का आपका एग्जाम्पल क्या क्या था? कॉन्सिक्वेंट, सबसीक्वेंट, ऑब्सीक्वेंट या रिसीक्वेंट स्ट्रीम्स। इन सेक्वेंट ड्रेनेज का क्या था आपका? एंटीसेडेंट स्ट्रीम्स या सुपर इम्पोज्ड स्ट्रीम्स। ठीक है, अब उनमें भी फर्दर एग्जांपल्स क्या था? इंदस, सतलज, गंगा, ये सब कैसे आपके एंटीसेडेंट हैं, और सोन, चंबल, सुबर्णरेखा ये सब कैसे आपके सुपर इम्पोज्ड स्ट्रीम्स हैं। ठीक, आज स्टार्ट करेंगे ड्रेनेज पैटर्न्स के बारे में पढ़ना कि किस तरीके से आपका जो है नदियाँ या ड्रेनेज आपका जिस भी फॉर्म में, जिस भी हम कहेंगे शेप में जाते हैं, उस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। उस पैटर्न के बारे में, उन पैटर्न्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है आपका ट्रेलिस पैटर्न। इसमें क्या होता है? दिस पैटर्न इज फॉर्म बाय द नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज एंड मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स विच फ्लो इन द रीजनल स्लोप एंड आर वेल एडजस्टेड टू द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। क्या है इसमें? ये आपका जो है ये क्या करते हैं? दिस इज द पैटर्न फॉर्म बाय द नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज। कई ट्रिब्यूटरीज के नेटवर्क से मिलके बनता है ये। ठीक है, क्या है ये? कई ट्रिब्यूटरीज के नेटवर्क से मिलके बनता है। एंड द मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स, ये कैसे? ये एक रीजनल स्लोप में क्या करते हैं? फ्लो होते हैं। और जो जैसे कि अब एक कोई भी तरीके से एक नॉर्मल रीजनल तरीके से एक पर्टिकुलर पैटर्न से अगर कोई चीज़ फ्लो होगी तो जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, उसमें क्या होती है? वो अपने आप को खुद ब खुद ही क्या करती है? एडजस्ट करती चली जाती है। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रीम्स या फिर हम कहेंगे ऐसा पैटर्न जो कई ट्रिब्यूटरीज के नेटवर्क से मिलके बना हो, ठीक है, और एक मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम हो और किसी रीजनल स्लोप में फ्लो हो रही हो, साथ ही साथ वो जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है हमारा अर्थ सरफेस का, उसमें अपने आप ही क्या हो जाए? वेल एडजस्ट हो जाए। ऐसे पैटर्न को हम ट्रेलिस पैटर्न बोलते हैं। ठीक, फिर आता है आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न। इन दिस पैटर्न द ट्रिब्यूटरीज मीट द मास्टर कॉन्सिक्वेंट एट राइट एंगल। इसमें क्या होता है? जो हमारे ट्रिब्यूटरीज आके मिलती है ना हमारे मास्टर स्ट्रीम्स या फिर हम कहेंगे कॉन्सिक्वेंट से, वो कैसे होती है? परपेंडिकुलरली मिलती हैं। ठीक है, राइट एंगल बना के मिलती हैं। बट द कॉन्फ्लुएंस एंगल इन द राइट रेक्टेंगुलर पैटर्न इज डिटरमाइंड बाय द लाइन्स ऑफ द वीकनेस ऑफ द रॉक्स। पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो है उनका जो कॉन्फ्लुएंस हो रहा है उसमें वो क्या कैसे डिटरमाइन होगा एकदम 90 डिग्री? वो क्या होगा? जो लाइन्स हैं वो रॉक्स के क्या करेंगे? मजबूती पर डिपेंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ठीक, ये आपका रेक्टेंगुलर है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रिब्यूटरीज आके एक तरीके से 90 डिग्री का फॉर्म ले रही हैं यहाँ पे, है ना? 90 डिग्री का यहाँ पे बना रही है, फ्रैक्चर्स बना रहे हैं। ठीक, पर ये रॉक की मजबूती पर डिपेंड करेगा। हमारा जो ट्रेलिस पैटर्न था वो कैसे है? कई ट्रिब्यूटरीज आके मिली, ठीक है, वो कैसे हुई? एक रीजनल जो स्लोप है उनमें वो बहती चली गई। उन्होंने क्या किया? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ले लिया, जो रीजनल स्लोप है उनमें वो बहती चली गई। पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है? ट्रिब्यूटरी आई और 90 डिग्री तरीके से परपेंडिकुलरली क्या करते हैं? मिलते हैं। देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलरली जो है क्या हो रहा है? ट्रिब्यूटरीज आके कॉन्सिक्वेंटली हम कहेंगे मेन स्ट्रीम से मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या है? कई ट्रिब्यूटरीज इकट्ठे मिलते हैं और जो नॉर्मल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो हमारा रीजनल स्लोप है, उसी को क्या करते हैं? फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, अब आ जाता है डेंड्राइटिक पैटर्न पे। इसमें क्या होता है? आर डेवलप मेनली और फ्लैट एंड वाइड ग्रेनाइट सरफेस। कैसे? किसी फ्लैट या प्लेन हम कहेंगे ग्रेनाइट सरफेस पे ये क्या होता है? डेवलप होते हैं। इट लुक लाइक ट्रंक एंड ब्रांच ऑफ ट्री। जो हमारा ट्री है, पेड़ की ब्रांचेस की तरह ये थोड़ा दिखते हैं। ठीक, अब क्या होगा? पेड़ की ब्रांच तो कैसी होती है? बहुत फैली हुई होती है, चौड़ी होती है ना, तो इसी वजह से ये भी बहुत चौड़े या फिर वाइड स्प्रेड पैटर्न है। ठीक, अब जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है, ये वाला देखिए, ये वाला जो आपको पैटर्न दिख रहा है, ये है, देखिए पेड़ के झाड़ की तरह है ना, पेड़ के ब्रांचेस की तरह है। तो ये आपका डेंड्राइटिक पैटर्न है। ठीक है, क्या ये थोड़े वाइड स्प्रेड भी हैं कंपैरेटिवली? अगर आप इनको रेक्टेंगुलर ट्रेलिस से कंपेयर करेंगे, थोड़े चौड़े भी हैं ये, और ये पेड़ की तरह इनकी क्या निकली हुई है? ब्रांचेस निकली हुई हैं। ठीक है, फिर आता है आपका रेडियल को और हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न बोलते हैं। इट इज़ फॉर्म बाय द स्ट्रीम्स विच डाइवर्ज फ्रॉम ए सेंट्रल हायर पॉइंट इन ऑल द डायरेक्शन। अब रेडियल में क्या होता है? एक सेंट्रल पॉइंट, एक हायर सेंट्रल पॉइंट से क्या होता है? हर तरफ जो है डाइवर्ज होती रहती हैं स्ट्रीम्स। क्या होती हैं? हर तरफ स्ट्रीम्स जो है आपकी डाइवर्ज होती रहती हैं। अब ये सेंट्रल हाई पॉइंट है, यहाँ से क्या हो गया? आपका हर तरफ स्ट्रीम जा रही है ना?
ये सेंट्रल हाई पॉइंट है, यहाँ से आपका हर तरफ स्ट्रीम निकल रही है, तो ये हो गया आपका रेडियल फ्लो, या फिर हम कहेंगे रेडियल पैटर्न। यही होता है सेंट्रल हाई पॉइंट से आपकी हर डायरेक्शन में क्या हो, स्ट्रीम्स जो है निकलें या कंटिन्यूसली फ्लो हो, ऐसे हम पैटर्न को क्या बोलते हैं, रेडियल पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, डेंड्राइटिक क्या हो गया, पेड़ की तरह हो गया। रेक्टेंगुलर क्या हो गया आपका, कैसा हो गया, इसमें क्या होता है 90 डिग्री स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ट्रेलिस में क्या होता है, ये रीजनल स्लोप्स को फॉलो करते हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में अपने आप जो है एडजस्ट होकर वाइड जो है स्प्रेड होने लगते हैं। ठीक, रेडियल में क्या होता है, एक सेंट्रल पॉइंट से हर डायरेक्शन में आपका स्ट्रीम पास होती है। ठीक है, ये होता है आपका रेडियल पैटर्न। तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।